कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया कि ये 2 घर सीधे हैं, 2 घर उल्टे, फिर 2 घर सीधे, फिर 2 घर उल्टे। इस तरह 5 सिलाइयों के बाद जो सीधे घर हैं वो उल्टे और जो उल्टे हैं वो सीधे। यही तो किया था बाजी। किया तो था, मगर हर बार 5 सिलाइयाँ गिनना भूल जाती हो। यजरा है ना, बातों में लगा देती है बाजी। लगा दे, मेरा नाम लगा दे। जहाँ गलती हो जाए मेरा ही नाम लगा दिया कर, बेधड़क। है और कौन लगावे है मुझे बातों में, और किसका नाम लगाऊं बेधड़क। एरी तो खुद ही तो कतर 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 बातें करती है। मुझे तो आदत ही नहीं है ज्यादा बात करने की। आदत ही नहीं। बोले जा रही मासी बसीरा की तरह। एरी एरी जुबान को लगाम दे, मेरी अम्मा का नाम ना ले बीच में, नहीं तो देख ले कह देती हूँ मैं भी आपको बरकते की बातें करूंगी बीच में। हाँ। क्या बातें करेगी तै? कौन सी बातें करेगी? किसकी बातें करेगी? बेधड़क। अरे तेरी बातें करूंगी, किसकी बातें करूंगी? अब कौन बोले जा रही अजरा बतूल, तुम दोनों इस तरह आपस में अपनी माओ की तरह लड़ती रही तो मैं तुम दोनों को वापस भेज दूंगी। आपा बरकते और बाजी बशीरा से कहूंगी कि ले जाओ अपनी बेटियों को बेधड़क। उनमें से एक तो आ ही गई, पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सकीना तुम्हारा? ठीक है, आओ। ठीक ठाक तो हो ना? बिल्कुल। भाभी खैर तो है ना? हाँ खैर ही है। तुम्हें देखने के लिए आई थी कि क्या कर रही हो इतने दिनों से। सिलाई और कढ़ाई सीख रही हैं ये दोनों। वो तो मैं देख ही रही हूँ। दरअसल ये उन सज़ाओं से फ़ायदा उठा रही हैं जो इनकी माओं को मिली हैं। कैसी सजाएं? आपा बरकते और बाजी बशीरा से कहा गया है कि जब तक वो आपस में सुलह नहीं कर लेती इनकी बेटियां हमारे पास रहेंगी। बस फिर तो आ गई इन दोनों बेचारियों की सख्ती। क्यों? उन दोनों में सुलह हो गई है। किन दोनों में? आप बरकते और बाजी बशीरा में। शुक्र। सुना नहीं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ नहीं भाभी, आप ऐसे ही हमें डरा रही हैं। आप हमारे साथ मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक नहीं, सचमुच सुलह हो गई और पक्की सुलह। अब क्यों होगा? अब क्या करेंगे? पक्की सुलह हो गई है। ये डरपोक है ये लड़की। कौन है? बाजी हाँ मैं चांदी और सोना। बाजी चांदी नहीं, सोना और चांदी। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? मामा जी का क्या हाल है? सारे तुम तो ठीक हो ना? अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं हम, तुम्हारे से बड़े हैं, हमें सलाम किया। बाजी सकीना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बच्ची ठीक है? सोनू, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम दोनों नौकरी तो नहीं छोड़ा है? नहीं बाजी, नौकरी को हमने नहीं छोड़ा। नौकरी शायद हमें छोड़ जाए। क्यों, क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मगर हो कुछ ना कुछ जरूर सकता है। बाजी वैसे आपने हमारे साथ जियादती बहुत की। कैसे जा? ये मामा जकूब ने जो हमें जिस घर में भेजा वो ठीक नहीं, गलत लोग हैं। क्या मतलब? मतलब मैं समझाऊं सोने या तू समझा देगा इनको? नहीं तू समझा दे। नहीं तू समझा दे, तुझे आता है बहुत अच्छा। नहीं तू समझा। नहीं कर ले सब। बाजी मैं समझाती हूँ, चले जरा आइए। भाई सलाम अलैकुम। भाई इसके ना भाई बशीर फोरमैन का वैसे खत नहीं है? बस वही आया है जिसमें तुम्हारे नाम भी एक खत था। मेरे नाम का खत? तुम्हें मिला नहीं? ना, किसे दिया आपने? हमीद भाई को होटल पे भेजा था कि तुम्हें पहुंचा दे। वापसी पर पता करूंगा तो मैं उससे पूछूंगा खत का, उसे पता क्या करना है। ओहो हो कहीं रख के भूल गया हूँ। बाजी जी जिस घर में हमें लॉकर कराया ना मामे जकूब ने, उस घर में जो साहब जी है ना उनको नींद की बीमारी है। अच्छा, हमें डॉक्टर टंकड़े ने खुद बताया। ये डॉक्टर ढकना कौन है? ये डॉक्टर टंकड़ा हमारा वाकफ है। पिछले हम नौकरी नहीं करते थे किसी घर में। हाँ। तो वहाँ हमारा वाकफ हो गया। सर सोने को पता है या मुझे पता? सोने बता डॉक्टर टंकड़े के बता लग। ये तू डॉक्टर टकने की बातें करी या साहब की? हाँ, तो उन्हीं की बातें कर रही हूँ। साहब की मैंने कहा ना बाजी उनको नींद की बीमारी। हाँ, तो नींद फिर की नहीं, जागने की। तो मेरा क्या मतलब था कि नींद नहीं आती, जागने की बीमारी है। एक ही बात है। बाजी इसका ना वहाँ के अड़ोस पड़ोस के नौकरों ने बताया है कि वो रिश्वत लेता है। किसने बताया? अच्छा, बताया किसने? चांदी ने बताया है। तो चांदी को फिर बताने दो।
चांदी ने बताया है बस। चांदी बता दे, बता दो। बाजी देख लिया इसको? बाजी वो हाँ बताओ बताओ। पड़ोस पड़ोस पड़ोस। हाँ वही पड़ोस वड़ोस के जो लोग हैं ना, उन्होंने बताया है कि जो साहब जी की बीवी है ना, उसका एक भाई है महमूद। अच्छा। वो रिश्वत लेता है। रिश्वत। सोने मेरी लकले ना तारा कर। रिश्वत ही मैंने कहा। और बाजी इसका ना वो जो है ना, उसने नकली कंपनी बनाई हुई है। हाँ। अच्छा। हाँ। ये किसने बताया? चांदी ने बताया। ये भी साथ बताओ ना, चांदी ने बताया है। अपने नंबर जरूर बताना। अच्छा। तो बाजी इसका ना, वो जो बड़ी अम्मा जी है ना, उन्होंने अपना चूल्हा चौका जो बोला था रखा हुआ है, और वो रिश्वत की कमाई को जहर समझती है। बाजी ये भी मैंने पता किया सारा। हाँ, चांदी ने पता किया है। लेकिन तुम दोनों ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? बाजी हमें उनकी 2 प्यारी प्यारी बड़ी मासूम बच्चियों पर बड़ा तरस आता है। आप हमें बताएं कि हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ भी ना करो, ये उनका आपस का अंदर का मामला है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खामोशी से नौकरी करो। बाजी आपको भी हमने देख लिया, वैसे पता चल गया आपका भी, आपकी भी सारी जो है ना हालात हमारे पे खुल गए। आप बस देखा हुआ है आपको। क्या हुआ है? बस चानन हो गया मुझे। पता तो चले। क्या हुआ चांदी? इसमें हंसने की क्या बात है? जहर लग रहा है हंसता हुआ मुझे। बाजी इसका ना, ये चांदी जो है ना, ये अपने ख्वाब की बात कर रही है। ख्वाब? हाँ। इसने ख्वाब में देखा कि मैं सोना, यानी कि मैं सोना, मैं अमीर हो गया हूँ। अच्छा? और अमीर होकर मेरा दिल, दिमाग और आंखें बदल गई हैं। हाँ, मेरा कि तेरा ख्वाब? तेरा है। तेरा तो फिर मुझे सुनाने दे ख्वाब। अच्छा, तू सुना ले, तू सुना हाँ, ले। तू सुना ले। मैं जा रहा हूँ बाजी वो भाई मीर के पास, वो खत लेने के लिए, भाई बिशी फोरमैन का। अच्छा। पता क्या हुआ? हाँ में जब उठी ना, जब उठी कर दी, क्यों नहीं मुझे पीना भेजो। उन्हें ना कर, इतना मेरे लगले दाल। क्यों नहीं मुझे चलो जाओ से, चलो चला जाओ। क्यों नहीं? सोने। बाजी देख ले, इसे मना करने किस तरह मेरी लकले उतारता है। फिर मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मेरा बरसाती खता है मेरा। बहुत शैतान हो गया। बाजी मैंने ख्वाब में देखा है कि सोना अमीर हो गया। अच्छा। उसकी आंखें, दिल, दिमाग, हर चीज बदल गई है। उसने मुझे बड़ी चाड़े डाली अमीर हो के। मुझे कहता है कि छप्पड़ पे जाके कपड़े तो वहां जाके सुहा से भांडे मांजो। बाजी आपने और मामे जकूब ने मेरी कोई मदद नहीं की। कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे। और फिर तुम्हारी आँख खुल गई। बाजी वो तो शुक्र करें आँख खुल गई, वरना उसने तो मुझे गड्डी चढ़ा दिया था, मुझे पीठ भेज देना था उसने। चांदी, महज ये तुम्हारा डर है कि सोना अगर अमीर हो गया तो वो भी तफसल साहब की तरह हो जाएगा। उनका नाम है तफलसल। अच्छा। तफलसल आप कहेंगे तो फिर मैं नाम मानूंगी। तफजुल नाम है हाँ उनका। तफलसल। तो वो भी तुम्हें पिंड भेज देगा और हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुम्हारा यही अंदेशा तुम्हारा ख्वाब बन गया। तो बाजी वो क्या है अंदेशा जो आपने कहा तुम उस घर की मदद ना करो, उसका कोई ख्याल ना रखो? उसमें क्या मतलब है आपका? उस घर के इतने खिलाफ क्यों हैं आप? चांदी, दरअसल बात ये है। नहीं बाजी, दरअसल ना लगाना बात के साथ। ये जो सोना है ना, ये जब भी कोई गलत बात करता है ना तो दरअसल लगाता है। तो जो बात दरअसल से शुरू होती है वो ठीक नहीं होती, गलत होती। आप जी आदत ना डालें, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर में सबको सलाम लिखता है और जवाब देने की ताकीद करता है। वालेकुम सलाम। और फिर सबसे आखिर में लिखता है, हवाई अड्डे पे जो घड़ी दी थी वो दरअसल हमीद भाई को देने के लिए दी। उम्मीद है कि आपने उन तक पहुंचा दी होगी। वो घड़ी दरअसल हमीद भाई को देने के लिए थी। जी। उम्मीद है वो घड़ी हमीद साहब को पहुंचा दी होगी। बिल्कुल ठीक। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा। ये सही और है, ये सही और है। ओए, मेरे भाई पकड़े गए। चाचा करमू, वो हमारे साहब तफसल साहब के साला साहब नहीं बैठे? हाँ वही है, महमूद। यहाँ आता रहता है। इसके साथ कौन है? वो इसके सारे दोस्त भी वारदाती हैं। ये वारदाती क्या होते हैं? वही धोखे फरेब की वारदातें करने वाले। देखो ना, वैसे मुझे किसी के खिलाफ बात करने की कभी आदत नहीं है।
मीत भाई ओ यार मेरा त्राण निकाल दिया पकड़ इसने के। तो ड्राई दिया, इधर रखो, चलो ठीक है। आप ऐसे गलत लोगों को यहाँ होटल में क्यों आने देते हैं? मैं दुकानदार हूँ, थानेदार नहीं हूँ। हाँ। 10 रुपया जी। 10 रुपए। मामा जी यहाँ होटल पे गलत लोग आने लगे हैं, इस तरह होटल की बदनामी होगी। कौन से गलत लोग? वो नहीं जो वो बैठा है वो हमारे साहब के साला सा ममू साहब हैं और उसके साथ जो है ना वो गलत आदमी है। ये चाचा कर्मू ने बताया मुझे। ओ यार मैं तो ऐसे ही कहा था मैंने वैसे ही बताया है। देखो सोने बेटे, हमारे लिए तमाम ग्राहक के एक जैसे होते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरे कारोबार ही ऐसा है। अगर आइंदा तुमने इस किस्म की बात की तो सर तोड़ कर रख दूंगा तेरा। मेरे 5,000 अभी फौरन इसी मेज पे रख दो। कौन से 5,000 रुपए? वो जो तुमने अपने बहनोई तफज्जुल को लेकर दिए थे मुझसे और मेरा काम भी नहीं करवाया। एक उल्टे हाथ के मुंह पर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। आप भाई साहब दोनों यहाँ से चले जाएं। आप कौन होते हैं मुझे हुक्म देने वाले? मैं इस होटल का मालिक हूँ। मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है। लोग तुमसे डरते होंगे, मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं तो जाओ जाके इज्जत करो। देखो देखो, मामे यकूब ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से चले ही जाएं। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। तो फिर मजबूरी है। यार नहीं, मेरे भाई मुझे छोड़ो। नहीं चले मार दिया, मेरे भाई छोड़ दो मुझे। मामा ये पीछे आप बताओ, घर जाना चाहते हो या अस्पताल? हाय पीड़ हो रही है ना, हाय खुद चले जाओगे या छोड़ो टांगे पे? बताओ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं ये कौन से बात नहीं करते मामा, ये छोड़ दो इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। जाओ भाई जाओ। निपट लूंगा। भाई उस आदमी ने सब लोगों के सामने ममू साहब से कहा कि तुमने अपने बनोई तफसल साहब को देने के लिए 5,000 रुपए लिए हैं और फिर काम भी नहीं करवाया। वो पैसे यहाँ अभी इसी वक्त इस मेज पे रखो। तो फिर उसने पता क्या किया? उसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया होगा। हाथ छोड़ो। फिर क्या हुआ? सुनो, हाथ छोड़। अच्छा छोड़ती हूँ, इतना क्यों कर रहे? बताओ ना। फिर पता क्या हुआ जी, मम्मी जी ने कहा ममू साहब से ये होटल है या दंगा फसाद ना करे, तो ममू साहब ने मामा जी को तगा दे दिया। ये मुझे तूने पहले क्यों नहीं बताया? वरना नौकर मार के मैं उसकी आंखें निकाल लेती। इसलिए नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे? नहीं बताया। फिर क्या हुआ? फिर जी हमारा एक दोस्त है असलम, वो लंबू जी है बड़ा शुदाई सा है, बिल्कुल सीधा साधा। हम आपको बुलाएंगे, बड़ा अच्छा इंसान है। उसने ममू साहब को ही दबोच लिया। दबोच? हाँ, बाजू मरोड़ दिए और पूछा बताओ तुम्हें घर छोड़ के आऊं या अस्पताल पे जाऊं? बताओ। सुने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे बाजू की हड्डियां कड़का दूं या ना कड़काऊं। ये तो अच्छी बात है, अगले से पूछ लेना चाहिए कि बाद में कोई शिकायत ना करे। साहब जी देखो ना, शिकायत हो जाए तो फिर अस्पताल का मामला गिला परेशानी हो जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जी ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे थे, इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो अगर इधर उधर की बातें खत्म हो गई हो तो मेहरबानी फरमाकर यहाँ से तशरीफ ले जाएं। क्या करें? हमें सीधा बताएं क्या करें? चलो जाओ यहाँ से। चलो शरीफ साहब, आपकी शरीफ बाहर ले जाओ। अच्छा, चलो चलो साजिया फिर आते हैं। आप परवान अस्सलाम वालेकुम। यही बैठे हम। ये साजी गुस्सा ना करा करें, अच्छा नहीं होता सेंट के लिए। इन मुलाजमों को किसने इतनी जुर्रत दी है कि मेरे बेडरूम में इस तरह से बैठे? जिसने महमूद को यह जुर्रत दी है कि वो लोगों से मेरे नाम पर रकमे बटोरता रहे और चाय खानों में दंगा फसाद करे। महमूद से तो आपको अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है।
महमूद ने इस घर का सुकून बर्बाद किया है। महमूद ने मेरी नींदें हराम की हैं। महमूद मेरी बीमारी है। महमूद मेरा भाई है तफज्जुल। तो महमूद और इस घर में से तुम्हें एक को पसंद करना होगा। जिस घर में मेरा भाई नहीं आ सकता वो मेरा घर कैसे हो सकता है? मैं जानता था तुम यही फैसला करोगी। मुझे इस फैसले पे मजबूर किया गया है। इस फैसले पर मेरी माँ तो कभी मजबूर नहीं हुई। जो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में, जो तुम्हारे बेडरूम में, जो तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे लॉन में, किचन में कभी दाखिल नहीं हो सकती। जो मेरे करीब रहते हुए भी मुझसे दूर है, जो मुझसे दूर रहते हुए मेरे करीब है। तुम्हारी माँ की अपनी सोच है और मेरी अपनी सोच है। मैं अपने अजीजों से मेल मुलाकात की पाबंदियों में नहीं रह सकती। ठीक, अब इस घर में रहने के लिए तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं। जा सकती हैं आप। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है और ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं जा रही हूं। अब तुम इस घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती और मैं भी अब इस घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। जाओ जाओ। हाँ जी, चली गई। चली गई है टैक्सी में बैठ कर। वो बहुत गुस्से में थी। आपने कुछ कहा? कोई बात नहीं। ये नंदी और मुन्नी कहाँ है? ये है हमारे पास। इधर आओ मेरे बेटे, यहाँ आओ मेरे पास। तुम भी आओ बेटे, आओ मेरे पास। चांदी, ये जरा टेलीफोन मुझे तो। जरा सोने। हाँ तो बेटे जरा मैं टेलीफोन। बेटा अबू की तबीयत खराब है, जहाँ बैठो। इधर बैठो। जैसे हेलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भाई जरा बार रूम मिला दें मुझे। हेलो, देखिए यहाँ गयासुद्दीन चगताई एडवोकेट साहब तशरीफ रखते होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम तफज्जुल है। हाँ जरा मिलवा दें। हेलो, वालेकुम सलाम। चगताई साहब, तफज्जुल अर्ज कर रहा हूँ। अगर देखें आपको जब फुर्सत हो तो ज़रा मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ। हाँ, आपको मशवरा करना है मुझे। हाँ जी, हाँ, मैं घर ही पे इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। प्लीज़, शुक्रिया, मेहरबानी। साहब जी, दवाई दूँ जी? ख्याल रखिए, अब दवाई की ज़रूरत नहीं शायद। इंशाल्लाह ताला जी। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चगताई साहब, ये तो है महमूद के बैंक अकाउंट्स नंबर जी। तो बाकी कागजात इस फाइल में मौजूद है। आज रात आप इन्हें स्टडी कर लें तो फिर फरमाएं कि हमें क्या करना है। तो फजल साहब, एक मशवरा तो मैं आपको अभी दे सकता हूँ कि ये महमूद के जितने अकाउंट्स हैं आप फौरी तौर पे उसे फ्रीज करा दीजिए। बेहतर रह गया इस्तीफे का जो ड्राफ्ट है तो वो इस फाइल की रोशनी में आज रात को तैयार कर दूंगा। जी, बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा खुदा। तो फजल साहब, एक बात मेरे कानूनी तजुर्बे की है। जी जी, फरमाएं फरमाएं। कानून अंधा तो होता होगा लेकिन बदलिहाज नहीं होता। जो शख्स कानून की इज्जत करता है, कानून उसकी कदर करता है जी, उसका लिहाज रखता है। जी शुक्रिया। किसका, मेरा या कानून का? दोनों का चगताई साहब। अच्छी बात। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। चांदी, वो बच्चे कहाँ हैं? वो जी अपनी दादी अम्मा जी के कमरे में उनके गोद में सो रहे। अच्छा, हाँ। जब मैं छोटा सा था तो मैं भी इसी तरह अपनी दादी अम्मा की गोद में सो जाता था। उनके चरखे की आवाज में लोरी होती थी। जी चाहता है कि मैं फिर बच्चा बन जाऊं, लेकिन जिंदगी कभी दूसरा मौका ही नहीं देती।
साहब जी, अल्सान कितना ही बड़ा हो जाए, अपनी माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। हाँ, मगर मुझे ख्वाहिशें, अंदेशे बच्चा बनने ही नहीं देते। सुने साहब जी, वही बातें नहीं कर रहे जो अम्मा जी ने की थी अलदेशों वाली। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि खतरा बाहर से होता है और अंदेशा अंदर से, डर बाहर से होता है और खौफ अंदर से। जिन लोगों की सोच पाक और दिल मासूम होते हैं, उनके लिए ये दुनिया माँ की गोद होती है, और माँ की गोद में सुकून की नींद, सुकून की नींद होती है। माँ की गोद में सोने, माँ की गोद में सुकून की नींद। सोने, तू तो बड़ा होशियार हो गया, तुझे तो अम्मा जी की बातें मुंह जुबान नहीं याद। मेरा दिमाग है ही बहुत अच्छा। बहुत अच्छा दिमाग है। चल फिर 6 का पहाड़ा तो सुना। अब नासे फुला ले। बेफजूल बेफजूल। तफज्जल। माँ, क्या बात है बेटे? मैंने एक फैसला कर लिया है माँ। जो फैसला तुम अपनी माँ को सुनाने आए वो ठीक ही होगा। तुम्हें कैसे पता है माँ? इसलिए कि मैं माँ हूँ, माँ हूँ बेटे। ठीक है माँ, ठीक है। चारपाई बिछा लो बेटे, चारपाई बिछा लो। ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे सुकून है माँ। सोने ने देख के मुझे ना चाची याद आ रही है। इसमें रोने की कौन सी बात है? कौन सी बात है रोने की? तू क्यों रो रहा है? मैं कहाँ रो रहा हूँ? बस कर, कोई बात नहीं।